हेलो हाय, मैं अंजू वर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ उमा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो मैं ये जो क्लास ले रही हूँ स्पेशल यूपी टेट टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीआर 4 को लेकर बनाई हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा यूपी टेट का सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक था सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट था, उसके बाद से टाइप ऑफ सेंटेंस था। तो वो तो 1-2 दिन का क्लास है, वो हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करें, क्योंकि ये लेंदी है, इसलिए हम चलिए देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है, उसको डिस्कस करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का इसमें 8 होता है। तो हम सबसे पहले जो इसका फर्स्ट है नाउन, उसके विषय में आज डिस्कस करेंगे। तो नाउन में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको देखते हैं पहले। तो हमारा फर्स्ट जो है वो है नाउन। नाउन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड नंबर पे हो जाएगा टाइप्स। उसके बाद हो जाएगा जेंडर। उसके बाद से पढ़ेंगे नंबर। उसके बाद से पढ़ेंगे केस। और उसके बाद से जो भी इसके कंफ्यूजिंग पॉइंट होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन कैसे जानेंगे, कि नाउन का डिफिनीशन क्या है। तो हम जैसे 6th-7th या लोअर क्लासेस में याद करते थे, और नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, तो हमें यहाँ उसका डिफिनीशन याद नहीं करना है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उसका कुछ न कुछ एक पार्टिकुलर नेम है, उसका नाम ही हम क्या हो जाएगा, नाउन। एनी किसी भी मतलब कोई भी चीज़ है उसका नाम है, वही वो क्या है, नाउन है। तो एनी नेम इज नाउन। कोई भी जो नाम है उसको हम क्या कहेंगे, नाउन। चाहे एक एनी नेम इज नाउन, नेमिंग वर्ड इज नाउन, ऐसे कह सकते हैं। तो हम पहले जानेंगे आइडेंटिफिकेशन के विषय में पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। कैसे जानेंगे कि कोई नाउन है, तो पहचान। अब हम वैसे याद नहीं करेंगे इसका डिफिनीशन, क्योंकि हमसे कोई डिफिनीशन नहीं यहाँ पूछा जाएगा। तो हम कहेंगे नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का नाम ही क्या होता है, नाउन। अब पेन का पेन नाम है इसलिए वो नाउन है, बुक का बुक नाम है इसलिए नाउन है, आपका नाम राम है तो राम नाउन है। तो किसी भी चीज का जो इस जहां में बनाया गया है, इस संसार में बनाया गया, उसका नाम ही क्या होता है, नाउन। अब नाम क्यों उसको रखा गया, अब नाम नहीं रखा जाता तो हम कैसे जानते थे कि ये पेन है, वो बुक है। इसलिए सबका अलग अलग पहचान करने के लिए हर एक चीज का नाम रखा गया है। तो नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। क्या कहेंगे, एनी वर्ड इज नाउन, नेमिंग वर्ड इज नाउन, या एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन। नेमिंग वर्ड इज नाउन, किसी का नाम ही क्या है, नाउन। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है, राम है। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। क्या हो जाएगा, नाउन। अब नाउन के जगह पे क्या क्या आ सकता है, तो नाउन के जगह पे या तो नाम आएगा या तो प्रोनाउन आ जाएगा, जिसे हम नाउन कहेंगे। अब जैसे कोई सब्जेक्ट सेंटेंस, जैसे कि कोई हम लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, मेन रूप से ऑब्जेक्ट होता है। तो जो हमारा नाउन होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, तो जो नाउन है सब्जेक्ट की जगह पे होगा, या जो प्रोनाउन होता है वो
यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा तो नाउन हम दो जगह पे पा सकते हैं, या तो सब्जेक्ट की जगह पे या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे किसी भी सेंटेंस में जो जगह पे हम नाउन को पा सकते हैं, या तो नाउन के रूप में कार्य करेगा या तो प्रोनाउन के रूप में। तो किसी भी सेंटेंस में या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन हो सकता है या तो सब्जेक्ट की जगह पे नाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट की जगह पे ज़्यादातर प्रोनाउन ही हम यूज करते हैं, तो प्रोनाउन और नाउन दोनों ही क्या करेंगे, सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो या तो सब्जेक्ट की जगह पे होंगे किसी सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या हम लगा के क्वेश्चन पूछे तो जो हमारा आंसर आएगा वो नाउन होगा। जैसे मैं पूछूं कि कौन अच्छा लड़का है, कौन अच्छा लड़का है, तो आप आंसर क्या देंगे, राम। हु, इंग्लिश में, अब हिंदी में तो हम कौन लगा के पूछ दिए, तो इंग्लिश में पूछेंगे हु इज अ गुड बॉय, कौन अच्छा लड़का है, तो हम कहेंगे जैसे हु आया तो हु लगा के जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे जो रिप्लाई आएगा वो हमारा क्या होगा, नाउन। क्या होगा, नाउन। दूसरा है, अगर एक और एग्जाम्पल हम देखें, दूसरा एग्जाम्पल है, राधा इज वॉकिंग इन दी गार्डन। राधा कहाँ टहल रही है, गार्डन में। कहाँ, ये भी जो नाम है गार्डन, गार्डन एक जगह है, उसको स्पेशल में बनाया गया होता है, पेड़ पौधे लगाए गए, उसका नाम है, तो भी क्या हो जाएगा, नाउन। ये भी क्या हो जाएगा, नाउन। राधा भी आपकी क्या हो गई, नाउन। क्या हो गया, नाउन। तो एक सेंटेंस में दो भी नाउन हो सकता है, तीन भी नाउन हो सकता है, ऐसे। तो इसमें कितना हो गया, दो। तो राधा इज वॉकिंग इन दी गार्डन, राधा कहाँ टहल रही है, गार्डन में, तो ये भी एक क्या हो गया, नाउन है। अगर व्हाट लगा के हम क्वेश्चन पूछ दिए, हु लगा के पूछेंगे, जैसे एक और एग्जांपल दें, कैसे मिटाएं, यहाँ तीसरा है स्विमिंग walking is good exercise, walking is a good exercise, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। हम जानते हैं कि वॉक हमारा क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ मैं वॉकिंग लिखी हूँ, तो जानते हैं कि कंटिन्यूअस में ing लगा के भी वर्ब को हम लिखते हैं, तो यहाँ हमारा वर्ब काम नहीं कर रहा है, यहाँ किसका काम कर रहा है, वॉकिंग। वॉकिंग हमारा नाउन का काम कर रहा है, न कि वर्ब का काम कर रहा है। तो कहेंगे कि टहलना एक अच्छा एक्सरसाइज है, व्यायाम है। तो क्या क्या है एक अच्छा एक्सरसाइज, टहलना, वॉकिंग। तो वॉकिंग अगर क्या लगा के भी हम क्वेश्चन पूछे, अगर रिप्लाई हमारा जो आएगा वो भी क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ व्हाट, कभी कभी हुम भी लगा के क्वेश्चन बनता है, जैसे उसने राधा ने सीता को मारा, तो राधा ने किसको मारा, सीता को मारा। हुम लगा के क्वेश्चन पूछेंगे, किसको मारा, सीता को मारा, तो हुम, व्हाट, हु, ऐसे इन वर्ड को लगा के, इन शब्दों को लगा के जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जो रिप्लाई आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। तो नाउन को पहचानने का एक और तरीका है कि किसी भी सेंटेंस में अगर दिया हो तो हु लगा के पूछें, या व्हाट लगा के पूछें, या हुम लगा के क्वेश्चन पूछें, तो जो रिप्लाई हमारा आएगा वो क्या होता है, नाउन। क्या होता है, नाउन। इस तरह से हम जान गए कि क्या क्या हम लगा के क्वेश्चन पूछेंगे तो जो रिप्लाई आएगा वो हमारा नाउन आ जाएगा। अब हम देखते हैं, ये तो जान गए कि कैसे इसकी पहचान होती है। अब देख लेते हैं कि किसके बाद नाउन आता है। जैसे कि पहला, तीसरा नंबर पे है कि जब भी अगर सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद से जब भी किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आता है तो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है, हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये भी क्या करता है, नाउन का काम करता है। जब भी कोई प्रीपोजिशन आए उसके बाद
ऑब्जेक्ट ले आता है एक, जब भी कोई प्रीपोजिशन आता है उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगर चौथा नंबर पे है, अगर कोई आर्टिकल आता है, आर्टिकल आता है वो भी अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये आर्टिकल का ऑब्जेक्ट होगा, ये भी क्या करेगा? नाउन का काम करेगा। क्या करेगा? नाउन का काम करेगा। अगर सेंटेंस में पांचवें नंबर एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के बाद भी क्या होता है? नाउन। एडजेक्टिव के बाद भी क्या होता है? एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन को की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे हम? एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या होता है? नाउन आता है। आर्टिकल के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ भी नाउन आता है। आर्टिकल के बाद भी क्या होता है? नाउन आता है। जैसे अगर कहा जाए पहला वाला प्रीपोजिशन वाला, गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। अब ये फॉर क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है तो जो हमारा हेल्थ, हेल्थ है, ये क्या होगा? ना ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये भी नाउन का काम करेगा। क्या करेगा? नाउन का काम करेगा। उसी तरीके से आर्टिकल जब आएगा उसके बाद भी कोई जो वर्ड आएगा वो नाउन होता है। आर्टिकल के बाद जब भी कोई वर्ड आएगा वो किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। एडजेक्टिव जैसे कि कहें, एडजेक्टिव के बाद भी कोई नाउन आता है। जैसे कि मान लीजिए कहें राम इज ए गुड बॉय, इज अ गुड बॉय। बॉय क्या है? नाउन है। माना इसमें नाम नहीं दिया है, बॉय किसी लड़के का नाम ही, लड़के को कहते हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा तो क्या होगा? नाउन होगा। अब यहाँ नाउन है, गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव। गुड बॉय, तो जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो नाउन का या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। तो जो नाउन है हमारा बॉय, उसके बारे में बता रहे कि राम एक अच्छा लड़का है। अगर यहाँ गुड नहीं होता तो राम एक लड़का है, लेकिन उसकी विशेषता बताने के लिए हम गुड लिख दिए। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये किसको बता रहा है? कि राम ही अच्छा लड़का है, गुड बॉय है। बॉय जो है राम, वह बहुत अच्छा है, गुड, अच्छा है। तो इसके विषय में बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या होता है? नाउन आता है। और ये क्या कर रहा है? आर्टिकल का काम कर रहा है। तो अगर आर्टिकल के बाद अगर गुड नहीं होता, गुड अगर नहीं होता तो ये नाउन का काम ही करता। लेकिन अगर एक सेंटेंस में 2 3 वर्ड आ जाते हैं आर्टिकल के बाद, तो जो लास्ट वाला हमारा वर्ड होता है वो नाउन का काम करता है। तो इसे हम नोट में लिख सकते हैं कि यदि आर्टिकल के बाद 2 या 3 शब्द आए तो जो सबसे लास्ट वाला वर्ड रहेगा वो नाउन का काम करता है। इस तरीके से हम 5 पॉइंट चेक किए, जिसके बाद से हमारा नाउन आता है। पहला तो हमारा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आ जाएगा। पहला नंबर पे था। दूसरे नंबर पे था व्हाट या हु। व्हाट या हु या हुम लगा के अगर कुछ किसी सेंटेंस को हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी सेंटेंस के बारे में क्वेश्चन आप पूछेंगे, हम पूछेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन का काम करेगा। तीसरे नंबर पे है कि अगर सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद जरूर कोई ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन या तो प्रोनाउन आएगा। उसी तरह से अगर कोई आर्टिकल किसी सेंटेंस में आ रहा है तो वो भी अपने साथ कोई ना नाउन या तो प्रोनाउन लेगा।
या आता है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, जब भी किसी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव आता है तो अपने बाद जरूर नाउन या प्रोनाउन लेगा। तो इस तरह से हम देख लिए कि किसी सेंटेंस में नाउन कहाँ कहाँ यूज होगा, नाउन के बाद क्या आता है, नाउन के पहले क्या आता है। नाउन के पहले या तो एडजेक्टिव होगा, या तो आर्टिकल होगा, या तो प्रीपोजिशन होगा। इस तरीके से हम देखें। तो अब आइए इसके टाइप्स को हम देखते हैं। तो आइए हम नाउन के टाइप्स के विषय में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। अब हमको डिफिनीशन नहीं याद करना है, बस हमको जानना है कि क्या क्या प्रॉपर नाउन होता है। तो हमारा हो जाएगा किसी भी व्यक्ति का, प्लेस का नाम हो, या किसी नदी का नाम हो, किसी का भी स्पेसिफिक जो नेम होता है वही हमारा क्या होता है, प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक किसी चीज का भी नेम हो, जैसे कि हो जाएगा आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है अंजू, तो अंजू हो जाएगा प्रॉपर नाउन। किसी लड़के का नाम है राम, तो प्रॉपर नाउन। ताजमहल या दिल्ली, दिल्ली, ऐसे किसी स्थान का हो गया, नेम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया। या किसी रिवर का नाम लिख दीजिए, जैसे कि गंगा, गंगा को गंगेज भी लिखते हैं, तो गंगेज, गंगेज हो गया। इस तरह से किसी भी चीज का स्पेसिफिक नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन। एटसेट्रा। दूसरा हो जाएगा कॉमन नाउन, और सारे हम लिख सकते हैं, लेकिन बस इतना, कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा कि किसी का नाम ले, उसके पूरे ग्रुप का समूह पता चले। जैसे कि हम अगर गर्ल कहें तो इस संसार में जितनी सारी लड़कियां हैं उन सबको हम कह रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन। स्टूडेंट कहेंगे वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन, उसमें लड़के और लड़के दोनों को मिला के हम कहेंगे स्टूडेंट। बॉय हो गया, कंट्री हो गया, इस तरह से सब क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। जैसे कि गर्ल, गर्ल हो गया, बॉय हो गया, रिवर हो गया, स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट। अब रिवर का मतलब इस संसार में जितनी सारी नदियां हैं उन सबको कहा जा रहा है, उनके सब सारे जाति का बोध होता है। गर्ल सारी जाति की लड़कियां, जैसे कि इसमें किसी का भी नाम आ जाएगा, बॉय, रिवर, स्टूडेंट। अगर वही हम किसी एक का नाम ले ले, जैसे सारी लड़कियां हैं उसमें से मैं अंजू, तो किसी का नाम ले लीजिए, तो अगर उसका नाम ले लीजिए तो प्रॉपर में चला जाएगा। बॉय है, जैसे सारे बॉय, तो कॉमन। अगर किसी का नाम ले ले, जैसे कि राम ले लूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी तरह से रिवर, रिवर सारे नदियों का बोध करा रहा है, तो ये कॉमन है। लेकिन वही अगर हम गंगा कह दे, यमुना कह दे, किसी नदी का नाम ले ले, तो किस में चला जाएगा, स्पेसिफिक नेम हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया ETC। उसके बाद से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। इसमें भाव को बताया जाता है, जैसे कि हमारी फीलिंग हो गई, फीलिंग जिसको हम टच न कर सके, कैन नॉट टच, और फील, ओनली फील।
कांट टच, कांट टच, ओनली फील, केवल हम उसको अनुभव करें। जैसे मान जाइए आपको भूख लगा हो तो छूने से थोड़ी नहीं पता चलेगा, उसको हमको अनुभव होता है कि हमें क्या हुआ है, भूख लगा है। या आपके पास ज़्यादा नॉलेज हो तो छू कर थोड़ी ना बता सकते हैं कि किसी के पास कितनी नॉलेज है, इसको हम फील करते हैं। तो नॉलेज हो गया, जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा नॉलेज, नॉलेज हो गया, हंगर हो गया, हंगर हो गया, और सारे जैसे कि हो सकता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, इस तरह से ETC करके लिख देंगे। चाइल्डहुड विजडम ऐसे लिख दे, हनेस्टी, ऐसे करके हो जाएगा। तीसरा नंबर पे, चौथे नंबर पे हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन, MATE, मटेरियल, मटेरियल नाउन मिस हो जाएगा पदार्थवाचक, वाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संख्या में जिससे किसी वस्तु को बनाया जाए। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से किसी भी, जैसे कि इयरिंग ये सब बनाया जाता है। वुड है, वुड से फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पदार्थवाचक कहेंगे। तो इसमें हमारे एग्जाम्पल में हो जाएगा गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, कॉपर, ऐसे करके हो जाएगा ETC। पांचवा है प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मटेरियल हो गया, उसके बाद से हो जाएगा कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी के समूह का बोध हो, जिससे किसी के समूह का बोध हो। जैसे कि हम कह सकते हैं टीम, टीम। अब टीम हम बनाए तो क्या एक लोगों से टीम बन सकती है, दो लोगों से टीम बन सकती है? नहीं, लोग कई सारे प्लेयरों का ग्रुप होता है, तो टीम हो गया। ज्यूरी हो गया, ज्यूरी मीन्स होता है जजों का समूह, ज्यूरी मीन्स क्या होता है, जजों का समूह। मॉब हो गया, मॉब मीन्स होता है भीड़। अब एक लोग जहाँ होगा वहाँ भीड़ थोड़ी ना होगी, कई सारे लोग होंगे तब वहाँ भीड़ होगी, तो इस तरह से मॉब हो गया, टीम हो गया, जूरी हो गया, मॉब हो गया। और है क्राउड, कैट, कमेटी, आर्मी, क्राउड, कमेटी, ऐसे ETC करके लिख देते हैं। ये वन वर्ड वाले हैं, इसमें कई दो तीन शब्द वाले भी आते हैं जो हमारे क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो ये वन वर्ड वाले हो गए। अब कई शब्द वाले लिख देते हैं सेकंड नंबर पे, कई शब्द वाले, कई शब्द वाले, कई शब्द वाले में हो जाएगा अ बंच ऑफ keys, a bunch of key, a bunch of grapes, bunch of grapes हो जाएगा। और हो जाएगा a herd of cow, कैटल भी हो सकता है, a herd of cattle, जानवरों के समूह को हर्ड ऑफ कैटल कहते हैं। या कह देंगे फ्लॉक ऑफ, फ्लॉक ऑफ शीप, शीप्स, इस तरह से हो गया। और कह सकते हैं अ बैंक्वेट ऑफ
अ बैंक्वेट ऑफ फ्लावर्स एटसेट्रा। तो ये देख रहे हैं, इसमें 3 शब्द है, अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ हर्ड ऑफ कैट। जैसे जब कई सारी कैटल्स जानवर होंगे तो उसके समूह को हम हर्ड ऑफ कैटल कहते हैं। जो सीप होता है उसके बहुत सारे जब सीप रहेंगे तो उसे कहेंगे अ फ्लॉक ऑफ सीप्स। अ बैंक्वेट ऑफ फ्लावर्स, जब फ्लावर का गुलदस्ता होता है उसमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं तो उसे हम कहेंगे अ बैंक्वेट ऑफ फ्लावर। इस तरह से हम नाउन के टाइप्स को डिस्कस कर लिए। और अब इसके हम जो इसके बाद जो है कि जेंडर क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पीछे जो कलेक्टिव नाउन में जो मैं एग्जांपल दी हूँ तो उसमें से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो उसमें जैसे कि मैं बोली हूँ अ फ्लॉक, FLOC के फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, BIRDS बर्ड्स होता है। और अ फ्लीट, FLEET फ्लीट ऑफ शिप्स होता है। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसके लिए सॉरी। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, न कि अ फ्लॉक ऑफ शिप्स होता है। तो हम लिखेंगे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। जो बहुत सारे शिप्स होंगे, जहाज होंगे, तो उसके जो कलेक्शन हो समूह होगा उसको हम फ्लीट कहते हैं। और बहुत सारे जो बर्ड होंगी उसके समूह को हम कहते हैं फ्लॉक। इस तरीके से उसी में जब जो कलेक्टिव नाउन है, जो हमारी जूरी टीम होती है, अगर किसी डिसीजन पे सब लोग एकजुट होके डिसीजन लेते हैं तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कब सिंगुलर होगा, कब सिंगुलर, प्लूरल। तो जो ज्यूरी होता है वो जजों का एक समूह होता है। अगर किसी डिसीजन पे सब लोग एक साथ मिलकर सहमत होकर कोई डिसीजन देते हैं तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन वही जब किसी डिसीजन पे सभी लोग सहमत ना हो, सबकी सहमति अलग अलग हो, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। प्लूरल वर्ब, अलग अलग, अलग अलग सहमति होने पर, एक साथ एकजुट होकर सहमत हो, एकजुट होकर या किसी डिसीजन पे जब सहमत हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और जब अलग अलग सहमति होने पर प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो इस तरह से आज हम नाउन्स के टाइप्स और नाउन्स के जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसके विषय में डिस्कस किए। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो नाउन्स के जो भी जेंडर हैं, केस हैं, इसको हम देखेंगे अगली क्लास में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और मैं मेहनत करूं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊं और मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाऊं। वाचिंग अगेन।